स्टेशन के बाहर निकल, अंदर बहुत खतरा है। मेरे 2-4 बार मृदुल को आवाज देने के बाद मृदुल तक मेरी आवाज पहुंच तो गई, पर मृदुल ने मुझे आवाज देते बोला कि उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में उसे किस ओर जाना है इसका पता नहीं चल रहा है। मृदुल की बात सुन लेने के बाद अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वापस स्टेशन में दाखिल होना पड़ा। पर जैसे मैं स्टेशन में दोबारा दाखिल हुआ तो वैसे मेरी नज़र दूर खड़े मृदुल पर गई, जो एक जगह पर खड़ा मुझे आवाज दिए जा रहा था। मृदुल पर नजर पड़ते ही मैं उसकी तरफ अभी बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मृदुल के पीछे वही 3 आदमी दिखे जिनसे डर के मैं भागा था। उन तीनों पर नजर पड़ते ही अब मेरे कदम एकदम से ठहर गए। इससे पहले मैं मृदुल को अजीब लोगों के बारे में बता पाता कि उन तीनों में से एक ने किसी छिपकली की तरह अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही लंबी सी जीभ निकाली और मृदुल को जीभ में लपेटकर नीचे गिरा लिया। मृदुल के नीचे गिरते ही बाकी के 2 आदमियों ने भी अपनी लंबी जीभ से मृदुल के हाथ पैर जकड़ लिए और फिर देखते ही देखते उन तीनों ने मृदुल के 3 हिस्से कर दिए। मेरे सामने मृदुल ने दर्द से छटपटाते हुए अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि ये सब देखकर अब तक मेरे भी प्राण सूख चुके थे। डर का आलम यह था कि मैं मृदुल की भयानक मौत देखने के बावजूद वहीं पर खड़ा हुआ था और उन तीनों को मृदुल को निगलता हुआ देख रहा था, जबकि मुझे उसी वक्त भाग जाना चाहिए था। खैर मैं अगले चंद मिनटों तक वहां से जरा भी नहीं हिला, पर जब दिमाग में सोचने की शक्ति लौटी तो मैं वहां से भागने के लिए फौरन ही पीछे पलटा। अभी मैं